चलिए बात करेंगे दूसरी खबर की जो मध्य प्रदेश से है। बताते हैं आपको ये भी चले कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाने जा रही है। साथ ही साथ 25 जुलाई को विभाग की डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 4 जुलाई को नगर निगम स्तर पर वरिष्ठता के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। बताते आपको हम ये भी चले कि 22 जुलाई को फाइनल सूची का प्रकाशन किया जाएगा और उसके बाद फिर 25 जुलाई को प्रदेश स्तर की समीक्षा बैठक रखी जाएगी। प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव के निर्देश पर अब तक सभी विभागों में प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। 31 जुलाई को सभी विभागों की डीपीसी बैठकें प्रस्तावित कर दी गई हैं। तो बताते हैं आपको ये भी चले कि डीपीसी की जो बैठक है वो प्रस्तावित कर दी गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन देने का ये मामला अब सामने आया है। 4 जुलाई को जो है वो सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे 4 जुलाई को जो है वो सीनियरिटी के आधार पर लिस्ट तैयार की जाएगी और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार प्रमोशन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ रही है। सबसे पहले इसका फार्मूला तय किया गया था, उसके बाद हमने देखा पिछले दिनों कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है विभागीय, क्योंकि परसों की अगर हमने देखें तो शुक्रवार के दिन एक बैठक हुई। बैठक में सभी विभागों को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। सभी विभागों के प्रमुख सचिव और एसीएस उसमें मौजूद थे और उन्हें बताया गया कि किस तरह से प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, किस तरह के कैलकुलेशंस हैं, किस तरह के इक्वेशंस हैं। उसको समझने के बाद में अलग अलग विभागों ने अपने स्तर पर प्रक्रियाएं शुरू की है। लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ने इसमें काफी लीड ले ली है, क्योंकि उसने अपने रिक्त पदों की संख्या के आधार पर प्रमोशन का फार्मूला भी तय कर दिया है और डीपीसी की तारीख भी तय कर ली है। तो ये निश्चित रूप से बता रहा है कि इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार कितनी एक्टिव है और कितनी गंभीर है, क्योंकि 10 साल का इंतजार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का हुआ है, जो शायद देश के किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और अब चूंकि ये फार्मूला क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है, तो अब विभागीय जिम्मेदारियां हैं विभागीय स्तर पर। और यह देखने वाली बात थी कि कौन सा विभाग जो है इसमें सबसे पहले आगे बढ़ता है। तो नगरीय प्रशासन विभाग ने रिक्त पदों की संख्या कैलकुलेट कर ली है, अपने कर्मचारियों को किस स्तर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन कोटा भी है, उस कोटा सिस्टम को कैसे एडजस्ट करना है। इन तमाम चीज़ों के आधार पर जो प्रमोशन की प्रोसेस है उसको नगरीय प्रशासन विभाग ने सबसे पहले शुरू कर दी है और डीपीसी भी तय कर दी गई है और डीपीसी की बैठक की तारीख भी। यानी कि अगर हम देखें तो 15 अगस्त तक के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमोशन की सूची निकल जाएगी और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में 10 साल बाद होगा कि किसी सरकारी विभाग में प्रमोशंस होंगे। और उसी के पीछे पीछे अगर हम देखें तो कई और अन्य विभाग भी जो है प्रक्रिया के अंतर्गत हैं, पर इसकी शुरुआत नगरीय प्रशासन विभाग ने कर दी है। जी अनुराग, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या ये प्रमोशन केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए है या फिर इसके लिए संविदा कर्मचारी भी पात्र हैं? देखिए, प्रमोशन में संविदा कर्मचारियों को कोई पात्रता नहीं है, सिर्फ ये नियमित कर्मचारियों के लिए पूरा फार्मूला है और नियमित कर्मचारियों के ही रिक्त पदों के आधार पर ये पूरा की पूरा तय किया जाएगा। संविदा कर्मचारी लगातार लंबे समय से मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको कंसीडर कहीं भी नहीं किया जा रहा और अभी स्पष्ट रूप से कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ नियमित कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वही प्रमोशन के पात्र हैं। जी अनुराग जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या सभी नगर निगमों और नगर पालिका में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है या फिर अलग अलग प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा? देखिए, सभी अगर हम बात करें लोकल बॉडीज की तो सभी की जगह एक ही फार्मूला है। भले ही सारी बॉडीज इंडिपेंडेंट होती हैं, पर चूंकि विभाग एक ही है, नगरीय प्रशासन विभाग, और उसी के अंतर्गत जो है ये पूरे की पूरे प्रमोशंस होने हैं। तो यही कारण है कि एक यूनिफाइड फार्मूले के तहत सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो है वो तय किया जा रहा है कि किस तरह से। और ऐसा नहीं है कि अगर नगर पालिका के किसी एक नगर पालिका में पद विरिक्त नहीं है तो दूसरी नगर पालिका में प्रमोट करके नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए पूरी प्रदेश स्तरीय डीपीसी तय की गई है और प्रदेश स्तर पर ही रिक्त पदों की संख्या नगरीय प्रशासन विभाग ने
बुलाई है और यही कारण है कि किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारी लोकल बॉडीज का ये एक साथ जो है वो कहीं ना कहीं एकीकृत फॉर्मूला बनाया गया है। जी बिल्कुल। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है, क्योंकि जो प्रक्रिया है प्रमोशन की वो अब तैयार की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए N24/7 के साथ, जल्द लौटेंगे।